हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का नया टॉपिक प्रेडिकेट। आपने पिछले लेक्चर में अपने सब्जेक्ट के मैंने पार्ट आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार से आपको प्रेडिकेट्स के पार्ट पढ़ने हैं। चलिए देखिए, प्रेडिकेट मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के सारे पार्ट मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आप अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारे वीडियो वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट के आपके पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के आपके पार्ट मैंने आपको पढ़ाए, वैसे आपके प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं प्रेडिकेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रेडिकेट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट में बताया कि सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, फिर उसके पार्ट होते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रेडिकेट के 3 पार्ट और इनके भी पार्ट होते हैं। तो आप इतना तो जानते ही होंगे, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या है हमारे? वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक तो आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, नाउन फ्रेज, और हाँ ये पहला हो गया आपका नाउन फ्रेज, दूसरा हो गया आपका एडजेक्टिव, और तीसरा आपका ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के मैंने 3 आपको पार्ट बताए होंगे, वैसे ठीक सेम इसी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट में वही 3 पार्ट सेम होते हैं। एक तो आपका नाउन फ्रेज हो गया, दूसरा आपका एडजेक्टिव हो गया, और तीसरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को में जो वर्ब लगी होती है, तो वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड लेती है, एक वर्ड मांगती है। ठीक है, एक शब्द चाहिए होता है उसको, जिससे वह सेंटेंस पूर्ण हो सके, है ना, जो वह सेंटेंस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी वर्ब होती है, साथ में जब वर्ब लगती है, वर्ब के बाद एक कोई ना कोई ये वर्ड लेती है, जिससे क्या होता है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए जैसे वर्ड क्या लेती है, मैं एग्जांपल इसका बताता हूं आपको। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। देखिए मैं पत्र लिखता हूं, राइट्स क्या है आपका, एक वर्ब लग गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब हो गई। अब वर्ब जो कंप्लीट कर रही है, ठीक है, वर्ब में क्या है, वर्ब पूरा सेंटेंस वर्ब से कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, तो वर्ब के आगे जो अ लेटर आ रहा है, अ लेटर, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा वर्ड है जो इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है कि मैं लिखता तो हूं, बट मैं लिखता क्या हूं, मैं लेटर लिखता हूं। तो ये जो लेटर वर्ड है, ये इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ कोई ना कोई लास्ट में या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड लेती हैं। ठीक है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अगर वो वर्ब नहीं लेती है, वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड नहीं लेता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब
ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। देखो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब ये खुद वर्ड नहीं लेती है कोई, ये वर्ड लेती है, बट इंट्रांसिटिव वर्ब कोई भी वर्ड नहीं लेती, ये अपने आप को खुद पूरा कर लेती है। कैसे, देखिए जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो कैसे पूरा कर लेती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम गो या राम गोस, शी प्लेस, वी वेंट, मैं जाता हूं, ठीक है। मतलब कि सिंपल है कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वह अपने साथ कोई भी वर्ड नहीं लेती है, वो वर्ब ही होती है जो ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं लेती, वो स्वयं अपने आप में ही एक पूर्ण है, ठीक है। जैसे मैंने इसके मैंने एग्जांपल बताया था आपको, राइट्स अ लेटर और वी ईट्स मैंगोस, है ना। तो ये लेटर और मैंगोस हमारे क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। कौन से वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इंट्रांसिटिव में क्या होता है, सीता प्लेस, राम जम्प्स, मतलब सीता खेलती है और राम जंप करता है, ठीक है। देखिए अब मैंने वर्ब के बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिया है, कोई भी वर्ड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो अपने आप को स्वयं पूर्ण कर लेती है, मतलब अपने आप में वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। और ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है, ऐसा उसमें क्या है, उसमें उसको पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई वर्ड या शब्द चाहिए होता है जिससे वह कंप्लीट हो सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल से बात करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर आप 5 देखिए, मोहन गेव मी आ पेन, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोहन गेव मी आ पेन। अब देखिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे बाद आता है। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, इसमें लिख लो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, और या कह सकते हो निर्जीव चीजें, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स, या फिर पर्सन्स, है ना, पर्सन्स आ जाते हैं इसमें, या और जितने आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो आ जाते हैं, मी, माई, अवर, ही, शी, इट, दे, अवर, मी, हिज, हर, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस जानते हैं कि इसमें जो चीजें हैं वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और इसमें सजीव वस्तुएं होती हैं। इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें सारे पर्सन्स आ जाते हैं प्रोनाउंस के, ही, शी, इट, अवर, माई, मी, हिज, हर, है ना। और इसमें क्या है, निर्जीव चीजें आती हैं। अब देखिए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं। आ जाइए एग्जांपल नंबर 5 पे। मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया, ठीक है, मोहन ने मुझे क्या दिया। और एक चीज है, इसमें जो होता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या 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 वर्ड का यूज करेगा, और इसमें किसे और किसको। सबसे सिंपल ट्रिक ये है, आपको इसमें क्या से प्रश्न करेगा और इसमें किसे और किसको से। देखिए एग्जांपल देखिए, मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने क्या दिया, मोहन ने क्या दिया, मोहन ने पेन दिया, मोहन ने क्या दिया, पेन दिया। तो पेन क्या है आपका, निर्जीव वस्तु है, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, योर अंकल सेंट अ रेडियो सेट टू मी, ठीक है, योर अंकल सेट टू रेडियो सेट टू मी। अब देखिए
आपके अंकल ने मुझे रेडियो सेट दिया, मुझे। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूं। देखिए अंकल ने किसको रेडियो सेट दिया, अंकल ने किसको रेडियो सेट दिया, या अंकल ने किसे रेडियो सेट दिया? तो मुझे दिया। किसको दिया? मुझे दिया, मी, है ना। किसको दिया? मुझे दिया। तो ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, मी आपका क्या है? प्रोनाउंस है, पर्सन प्रोनाउन है मी। मैंने आपको बताया कि इसमें पर्सन प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन प्रोनाउन आते हैं। मी आपका क्या है? पर्सन प्रोनाउन है। सिंपल सी ट्रिक, आपको कुछ भी नहीं याद रखनी है, आपको सिंपल से ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या से प्रश्न पूछता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसे और किससे प्रश्न पूछता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं फिर से एग्जांपल रिपीट करता हूं, सेकंड वाला। आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसको लेटर भेजा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने उसको लेटर भेजा। अब देखिए क्या शब्द से हमें क्वेश्चन पूछना है कि मैंने उसे क्या भेजा, मैंने उसे क्या भेजा, मैंने उसे लेटर भेजा। जो मुझे आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे क्या भेजा? मैंने उसे लेटर भेजा। क्या शब्द का यूज हुआ? ठीक है, 6 हो गया। अब बात कर लेते हैं हम 8 वाला, एग्जांपल नंबर 8, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश टू अस, मिस्टर गुप्ता जो हैं मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए अब इसमें किसे और किससे प्रश्न करेंगे, किसे और किससे वर्ड से प्रश्न करेंगे। तो मिस्टर गुप्ता मुझे क्या पढ़ाते हैं? मिस्टर गुप्ता मुझे क्या पढ़ाते हैं? मिस्टर गुप्ता मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको? हमको, अस, है ना। तो मिस्टर गुप्ता हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए हाँ, किसे और किससे, तो आपको क्या पता चला? इससे पता चल जाता है कि ये क्या है? किसे और किससे प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखिए आपने इतना समझ में आ गया होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें से सिंपल आपको इतना याद रखना है, इसमें लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, इसमें नॉन लिविंग आ जाते हैं, और इसमें किसे और किससे से प्रश्न पूछता है और इसमें क्या से पूछता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपका नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब तीनों में से देखिए एग्जांपल से समझिए आप, बहुत इजी है। इसमें होता क्या है? वही सेंटेंस होता है सेम, इसमें नाउन वर्ड आ जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे मतलब एडजेक्टिव वर्ड काम करता है और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज हो जाते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं समझना, आप एग्जांपल से समझिए। देखिए 9 नंबर एग्जांपल देखिए, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, ठीक है। उसने मोहन को मैनेजर के, उसने इलेक्ट किया मोहन को एज अ मैनेजर, ठीक है। तो ये कि नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मतलब क्या? देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मोहन, ठीक है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका ये आ रहा है आपका, ठीक है, क्या आ रहा है? नाउन फ्रेज, जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। मैनेजर एक देखा जाए तो एक वर्ड ही है, नाउन वर्ड है, ठीक है। मैनेजर क्या है आपका? नाउन वर्ड है, बट ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब मोहन क्या है? मोहन भी एक नाउन वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, तो इसने मोहन को मैनेजर के तौर पे रखा, ठीक है। तो अब ये नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज की बात कर लें तो ये क्या है? मैनेजर, नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। इतना आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। अब देखिए दे इलेक्टेड तो हो गया, सॉरी, शी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन। अब देखिए हम दोनों इसी बताए दे रहे हैं आपको, शी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन, वह अपने कपड़े या अपनी फ्रॉक क्लीन रखती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या है? शी सब्जेक्ट हो गया, कीप्स आपकी वर्ब हो गई, हर फ्रॉक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हर क्या है आपका? हर है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्रॉक क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद ये कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया, तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट तो है, बट ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। देखिए विशेषता बता रहा है यहाँ पे क्लीन की, कि उसकी जो फ्रॉक है, हर फ्रॉक इज क्लीन, उसकी फ्रॉक कैसी है, साफ सुथरी है ना, तो विशेषता बता रहा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन फ्रेज या नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज की रूप में कार्य करता है, बट होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है बस, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि उसकी जो फ्रॉक है वो कैसी है, साफ है, ठीक है। ये आपका इस वीडियो में इतना ही है, आपका प्रेडिकेट टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपका नई वीडियो आपकी आएगी, नए टॉपिक पे आएगी। आपका ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा। और आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो के मिलते रहें, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।